मीडिया प्रभारी टू सीएम के तौर पर नरेश चौहान जी को दी है। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से नरेश चौहान जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले जो 5 वर्ष इस सरकार के होंगे, आपके मीडिया प्रभारी के रूप में हिमाचल सरकार को बहुत बड़ी भूमिका वहां पर आपकी रहेगी। सबसे पहले अपने माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का और हमारे जो राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, श्री राहुल गांधी जी का, श्रीमती प्रियंका गांधी जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी का और हमारी अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी का, सबका आभार प्रकट करता हूं कि मुझे एक साधारण कार्यकर्ता को, जिसने कांग्रेस पार्टी का काम किया, आज एक ऐसी जगह काम करने का मौका दिया कि मैं मुख्यमंत्री के साथ मीडिया प्रभारी के रूप में, एडवाइज़र के रूप में काम करूंगा। ये मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा मैसेज माननीय मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिया है कि वो खुद एक आम परिवार से निकले हुए व्यक्ति हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि किस परिवेश से वो आए और किस प्रकार एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में NSUI से लेकर यूथ कांग्रेस के होते हुए कांग्रेस पार्टी में उन्होंने एक झंझारू नेता के रूप में अपनी जो छवि बनाई थी और आज वो प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पार्टी हाईकमान ने, उसके लिए हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक आम कार्यकर्ता और आम घर के व्यक्ति को आज प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। हम उसके लिए राहुल गांधी जी का, सोनिया जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का और श्रीमती प्रियंका गांधी का आभार प्रकट करते हैं। और मैं इसके लिए भी कि हम जैसे कार्यकर्ताओं को एक मौका मिला कि आपने ये ओहदे से हमको एक बूस्ट दिया है पूरे कांग्रेस परिवार को। इससे एक साफ जाहिर होता है कि आगे जो हमारे लोग काम करते हैं पूरे प्रदेश के अंदर, उनको एक उम्मीद रहती है कि कभी उनका भी समय आएगा। तो हम सब इस बात को लेकर बहुत उत्साहित हैं और आज हमारा जो एक मकसद था कि आप लोगों से मिलने के लिए, यहाँ कई दोस्तों ने कहा कि आप पिछली सरकार में भी लोग मीडिया एडवाइज़र भी थे और भी थे, कहते यहीं पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे। मैं भाई, मेरा लगाव तो कांग्रेस ऑफिस से, मैं अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस वहीं करूंगा और जब तक यहाँ कोई पूरी तरह से मोर्चा नहीं संभालेगा, मैं निरंतर आप लोगों से जुड़ा रहूँगा। आज सरकार बने अभी बहुत कम समय हुआ और सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कुछ प्राथमिकताएं जो हमने वादे किए थे 10 गारंटीज़ के रूप में या मैनिफेस्टो के रूप में, कांग्रेस पार्टी ने जो भी प्रदेश के लोगों से वादे किए थे, बिना कैबिनेट के फैसले के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी MLO को साथ बैठा के 40 के 40 MLO की कैबिनेट बनती रहेगी, हम फैसले और काम करना शुरू करेंगे। ये अपने आप में एक अलग एग्जाम्पल था कि इंतज़ार नहीं किया कि कैबिनेट बनेगी फिर फैसले होंगे। सबकी राय और आम सहमति से कुछ फैसलों पे काम शुरू हो गया और अधिकारियों को आदेश दिए गए कि जैसे मैं आपको बताऊं कि पहली बात है कि उन्होंने एक सोच रखी है कि हिमाचल प्रदेश में पोल्यूशन ना हो। इसके लिए एक वचनबद्ध तरीके से उन्होंने कहा कि 5 साल के अंदर हम जो है बिजली से चलने वाले वाहन, इलेक्ट्रिकल वाहन के ऊपर फोकस रहेगा और आप लोगों ने उसके ऊपर रिपोर्टिंग भी की है, लोग समझ भी रहे हैं। एक नई दिशा की बात करते थे। मुख्यमंत्री चुनाव के दौरान बार बार कहते थे कि हम सत्ता परिवर्तन की तरफ नहीं जा रहे, हमारा लक्ष्य है व्यवस्था परिवर्तन। तो ये वो था, उसके पहला एग्जाम्पल है। लोग समझ नहीं पा रहे थे उस वक्त, हम भी नहीं समझ पा रहे थे कि क्या बोलते हैं व्यवस्था परिवर्तन है, सत्ता परिवर्तन नहीं। वो कहते हैं कि कुछ सालों से सिस्टम जा रहा है, एक सरकार जा रही है दूसरी आ रही है, सब चीज़ें वैसे ही चल रही है, तो हमको सिस्टम बनाने की ज़रूरत है और व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। उसकी शुरुआत निश्चित तौर पे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के विचारों से और सोच से आगे बढ़ेगी कांग्रेस पार्टी। और उनका ये पहला फैसला, मैं इस बात को बड़ा उनका आभारी भी हूँ कि ये बहुत अच्छा फैसला है कि जल्दी से जल्दी हिमाचल प्रदेश में पूरा फोकस गवर्नमेंट का जो है इलेक्ट्रिक वाहन को आगे बढ़ाने का है। और जो हमारी सबसे बड़ी समस्या रहेगी, उन्होंने फैसला लिया है कि सरकार आज के बाद जो गाड़ियाँ खरीदेगी वो इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, चाहे वो ऑफिसर्स के लिए चाहे किसी के लिए भी। अब ये देखना बाकी है कि इस वक्त मार्केट में किस तरह के वाहन उपलब्ध है, पहाड़ों में कौन से सक्सेस होंगे, बैटरी लाइफ क्या होगी, कितने घंटे चलेगी। तो ये चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें, इस पे भी काम करेंगे लोग। और साथ में फोकस किया है कि सर जो ये 4 स्टेशंस हैं
ये जल्दी से जल्दी जो है हर पार्किंग में, हर जगह जो है शिमला के अंदर, हर स्टेट में इसको बढ़ावा देंगे, जिससे लोगों को दिक्कत ना आए कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं 100 किलोमीटर का तो आपको उसमें निरंतर जो है चार्जिंग स्टेशन मिले। तो ये और भी कई ऐसे फैसले हैं जो आने वाले दिनों में होने वाले हैं, जो हमारी पार्टी ने मैनिफेस्टो के तौर पे और 10 गारंटीज़ के तौर पे रखे थे। लेकिन इसके बड़ी बात पिछले 2-3 दिनों से एक और बड़ी खबरें छप रही है या एक बड़ी समस्या प्रदेश में आई है कि जिस प्रकार से सीमेंट फैक्ट्रीज ने अपने कारखाने में ताला लगा दिया या बंद कर दी, वो अपने आप में एक बहुत चिंता का विषय था। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में थे उस दिन और मेरी बात हुई तो रात को जब ये फैसले का पता लगा तो उन्होंने वहीं से उसी वक्त एक्शन मोड में आके हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को इसके लिए डिप्यूट किया, उनसे बातचीत की कि आप सुबह दोनों जगह के डिप्टी कमिश्नर्स को ड्यूटी पे लगाइए और ये पूरी परिस्थिति क्यों बन रही है, इसके पीछे क्या कारण है, और इसको डेड लॉक जो ऑपरेटर्स और सीमेंट फैक्ट्रीज के ऑनर्स के बीच या मैनेजमेंट के बीच, भाई इसको देखो, इसको क्यों आ रही है, ऐसी परिस्थितियाँ क्यों बनी, कि क्या कारण है कि उन्होंने बिना नोटिस दिए जो अपने कारखाने बंद कर दिए और लोगों को सीधा नोटिस दे दिया कि आप कल से काम पे नहीं आएंगे। आप सभी जानते हैं, आप सभी ने लिखा भी है कि 15,500 दोनों जगह ट्रक ऑपरेटर्स हैं, जो उनके परिवार को आप जोड़ेंगे उसमें जो ट्रक ड्राइवर्स होंगे उनके परिवार होंगे, ये एक बहुत बड़ा रोजगार का चेन है जो सीमेंट फैक्ट्रीज में हमारे लिए हिमाचल में सबसे बड़ी 3 सीमेंट फैक्ट्रियाज है। इनमें से 2 जो है हाल ही में पिछले 6 महीने से उसका जो ऑनरशिप है हमारे देश के बहुत बड़े उद्योगपति अंबानी ने खरीदे दोनों प्लांट, और उन्हीं ने ये फैसला लिया है। और जो नोटिफिकेशन हमको पहुंची, आप लोगों ने लिखा कि ये अदानी, और सबसे बड़ा कारण क्या था कि एक विवाद चल रहा है जो वहाँ ट्रांसपोर्ट यूनियंस है जिनके ये ट्रक है, उनके जो मालिक है उनके बीच और फैक्ट्री मैनेजमेंट के बीच जो ट्रकों का भाड़ा है उसको लेके असली ये विवाद है। जो हमें जानकारी मिली है कि वो 12-13 रुपए के करीब जो है चार्ज कर रहे हैं पर किलोमीटर पर टन, और वो मैनेजमेंट कहता है कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उनके बीच मीटिंग्स हुई कि आप इसको घटाओ। आज तो यहाँ तक बात आ गई कि 2005 का जो रेट था 6 रुपये, वो उसके लिए कहता है मैनेजमेंट कि हम तो 6 रुपये देंगे, जबकि ऑलरेडी अभी 11 रुपये के करीब तो ऑलरेडी अभी पे कर रहे हैं। फिर भी उनके बीच एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था, जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है कि 9 रुपये 30 पैसे में कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका था कि हम जब ये सरकार इलेक्शन था उससे पहले उनकी मीटिंग हुई, उसमें दोनों पार्टीज इस बात पे एग्रीड हो गई और ट्रांसपोर्टरों ने 11 रुपये से बजाय नीचे को घटा दिया, 9.30 पे एग्रीड हो गए, मैनेजमेंट भी और ट्रांसपोर्टर भी। अब आप देखिए सरकार बदली तो मैनेजमेंट ने अपना रुख बदल दिया, अब वो कहते हैं आप 6 रुपये पे करो। भाई देखिए 2005 का रेट आप 2022 या 23 में कैसे लागू कर सकते? आपने खुद माना था 9 रुपये 30 पैसे, आपकी और मैनेजमेंट की और ऑपरेटर्स की बात हुई थी। तो इसके पीछे क्या ऐसा कारण है कि एकदम इस तरह के फैसले लेना? लेकिन सरकार की मंशा बड़ी साफ है कि हमारे जो रोजगार इससे प्राप्त कर रहे हैं ट्रांसपोर्टर्स, उनके परिवार और बहुत सारे लोग हैं, कोई टायर पंचर का काम कर रहा है, कोई ढाबा चला रहा है, किसी ने ज़मीनें खोई है, ज़मीनें बेच के ट्रक खरीदा है। तो जितने भी लोग हैं सरकार उनके साथ पूरी तरह से खड़ी है, उनके इंटरेस्ट के लिए हमारा प्रयास है सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता के आधार पर ये बात हुई है कि हम इंटरवेन करेंगे, जल्दी से जल्दी ये जो डेड लॉक है इसको तोड़ने का प्रयास किया जाए। और इसकी पहले दौर की बात जो है परसों कल डिप्टी कमिश्नर्स ने दोनों जगह ने की है। ठीक है कि अभी पहले राउंड में उनको मुझे लगता है ये डेड लॉक टूटना नहीं दिख रहा है, बहुत बड़ा प्रदर्शन वहाँ हो रहा है। 2000 के करीब जो है ट्रक ऑपरेटर यूनियन वाले जो मालिक थे वो कल प्रदर्शन कर रहे थे। तो सरकार ने एहतियात के तौर पे वहाँ पुलिस फोर्स बढ़ाई है कि जिससे कोई ऐसी परिस्थिति ना बने, जो एक गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, पूरी पुलिस व्यवस्था का काम किया गया। और हमारे डीजीपी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए कि आप वहाँ पूरी व्यवस्था बनाए रखें,
जितनी पुलिस फोर्स की बटालियंस की ज़रूरत है आप वहाँ डेप्यूट करें। वहाँ ऐसी सिचुएशन ना बने कि वो मॉब जो है कुछ फैक्ट्री के ऊपर अटैक करे या उनके लोगों पे, या वो आपस में कोई टेंशन वाली बात हो जाए। तो ये तो सरकार का काम है, उस पर बेखूबी पूरी नज़र सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की बनी हुई है। और इसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि ये विवाद बड़ा जल्दी सुलझ जाए। जहाँ तक आज की कुछ खबरों की सुर्खियाँ बनी हैं, इससे हमारा जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है, सरकारी गैर सरकारी, वो भी प्रभावित होगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है स्टॉक खत्म होगा। तो इसको लेके भी सरकार गंभीर है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि हम जो है सीधे मालिक से भी बात करने को तैयार हैं, और एक समय में थोड़ा सा समय दोनों पार्टीज को बातचीत करके कुछ समय निकालें और इसको चालू कर दे अभी काम को, और 2-3 महीने के अंदर जो है बैठ के इस विवाद को ख़त्म करेंगे। तो ये एक बड़ा प्रयास है, बड़ी कोशिश है, इसकी गंभीरता को सरकार पूरी तरह से समझ रही है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विपक्ष को 2 दिन में ही अपनी स्टेटमेंट देने का मौका मिल गया। इस पे मैं देख रहा था कि भाजपा के कुछ नेताओं ने अपनी बात कही है, पर यहाँ ये समझने वाली बात है, अगर हम सरकार की बात ना करें, बाहर कुछ लोगों की बात करें तो लोग कुछ और भी सोचते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट ये किसके मित्र हैं, क्या है। खैर, हम इन चीज़ों में नहीं जाते, इन चीज़ों से हमारा कोई मतलब नहीं। हमारी तो सीधी सी बात है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी अपना काम करे और उनको भी माहौल मिलना चाहिए, और जो हमारे लोगों का हक है वो भी उनको मिलना चाहिए। उनके हक के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। और ये कानूनी तौर पे भी नोटिस इशू हुए कि लेबर लॉज के तहत आपको मिनिमम नोटिस देना होता है कि आप वर्करों को हटा रहे हैं, वो उन्होंने नहीं किया। वो सरकार कानूनी तौर पे जो काम करना है उसको कर रही है, जो हमारा कानून कहता है, लेबर लॉज में हो चाहे और। तो हम इस प्रयास को में हैं सरकार कि बहुत जल्दी इसको सुलझाया जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिन में कोई अच्छी खबर दोनों तरफ से और सरकार के इंटरवेंशन के बाद आनी चाहिए। तो आज का मेरा मेन मुद्दा यही था। आप कुछ पूछना चाहें? धन्यवाद। आपने कहा कि जो डीसीएल की ड्यूटी लगाई है, तो उनकी जो बात हो रही है तो कंपनियां क्या कहती हैं? देखिए, पहले तौर पे मोटे हिसाब से जो फीडबैक आया है डिप्टी कमिश्नर से, वो अभी बात बनती नहीं रही पहले राउंड में। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि बस जाएंगे और बात शुरू हो जाएगी और बात बन जाएगी। डेडलॉक पुराना है, काफ़ी दिनों से उनके बीच विवाद चल रहा है, और इसको सुलझाने में थोड़ा समय लगेगा। वही हमारा एक सुजेशन है कि सरकार भी ये चाहती है कि आप इसका प्रोडक्शन शुरू करें, काम शुरू करें, और साथ साथ जो है सरकार के इंटरवेंशन से एक द्वारा से आप नेगोशिएशन करें दोनों पार्टीज, तो ये बात बनती आगे बढ़ सकती है। तो आज सेकेंड राउंड की बात द्वारा कर रहे हैं, और निरंतर संपर्क बना हुआ है। आप समझे कि हर बात की जानकारी मुख्यमंत्री जी खुद दिल्ली में ले रहे हैं कि भाई क्या सिचुएशन है। तो हमें उम्मीद रखनी है कि किसी का भी फायदा नहीं है टकराव से, ना जिसने फैक्ट्री खरीदी है जो उसका फायदा है, ना ही टकराव से हमारे भाइयों का जिनके ट्रांसपोर्टर्स है, जिनके ट्रक है। टकराव से कोई समाधान तो निकलने वाला नहीं है, ये सबको समझना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली बात जो है टेबल पे आके होगी, और वो प्रयास बीच में सरकार कर रही है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।